बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी पर है। पहली बार अकेले चुनाव मैदान में उतरी लोजपा की चुनावी रणनीति भी बिल्कुल अलग है। वह केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, पर बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह एनडीए के एक घटक के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो उसे दूसरे दल के समर्थन में वोट मांगने से भी परहेज नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एक तीर से दो निशाने साध रही है। जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोलकर लोजपा सरकार विरोधी वोट में सेंध लगाना चाहती है। वहीं उसकी कोशिश है कि इन सीट पर भाजपा समर्थक वोट उसके पाले में आ जाए ताकि जेडीयू को झटका लग सके। वर्ष 2015 के चुनाव में कई ऐसी सीट थी जहां भाजपा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, पर वह जेडीयू से हार गई। ऐसी सीट अपना दबदबा बनाए रखना जेडीयू के लिए मुश्किल होगा। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, बल्कि इस महामारी को मात देने वालों की संख्या में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। सितंबर में जिस तरह से कोरोना का सितम देखने को मिला, अक्टूबर इस मामले में सुकून देने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो बीते कुछ सप्ताह से देश में जितने कोरोना के नए केस मिल रहे हैं, उससे अधिक मरीज ठीक हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले लगातार 3 सप्ताह से कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कोरोना के नए मामलों से अधिक है। यानी पिछले लगातार 3 सप्ताह से कोरोना से संक्रमित होने वालों से अधिक महामारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा सामने आ रहा है। इस दौरान कोरोना के नए केसों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सीआरपीएफ दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों की रीढ़ तोड़ने के लिए मजबूत रणनीति बना रहा है। सुरक्षा बल दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में अपने स्थायी कैंप बनाना चाहता है। वहीं कई अन्य इलाकों में भी अपने अस्थायी कैंप के जरिए आतंकियों पर दबाव बनाने की योजना बनाई गई है। एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के कोरगढ़ में घुसकर सुरक्षा बल अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे कश्मीर के लिए सुरक्षा बल ने आतंकरोधी रणनीति नए सिरे से तैयार की है। सूत्रों ने कहा कि कश्मीर में 20 स्थानों की सूची प्रदान की गई है जहां प्रस्तावित बटालियन कैंप स्थापित किए जाने हैं। जम्मू के भी कुछ इलाकों में कैंप स्थापित करने का प्रस्ताव है। पुलवामा और शोपियां, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, कुलगाम में कई स्थानों पर बटालियन कैंप स्थापित करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार रात निधन हो गया। 74 वर्षीय पासवान ने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। रामविलास पासवान के निधन की पुष्टि उनके बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। रामविलास पासवान 5 दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में थे और देश के जाने माने दलित नेताओं में से एक थे। पासवान उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री थे। नेशनल कंट्रोल फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी सर्दियों और त्योहारों में प्रतिदिन 15,000 कोविड-19 मामलों के सामने आने की संभावना है। रिपोर्ट में चिंता करने के 3 कारणों पर प्रकाश डाला गया है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। पहला, सर्दियों के महीने जो सांस की बीमारियों को गंभीर बनाते हैं। दूसरा, मरीज बड़ी संख्या में दिल्ली के बाहर से आ सकते हैं। तीसरा, दूर के क्षेत्रों से आने वाले रोगियों के अधिक गंभीर होने की संभावना है। इसके अलावा त्योहार संबंधी समारोह के साथ मामलों में अचानक वृद्धि हो सकती है। एनसीडीआई द्वारा रिपोर्ट का मसौदा एनआईटीआई के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की देखरेख में तैयार किया गया है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि दिल्ली सरकार को लगभग 15,000 कोरोना पॉजिटिव मामलों की दैनिक वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए और मध्यम और गंभीर बीमारी वाले रोगियों के इन्फ्लुएंट एडमिशन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।